अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसलिए ये गुफ्तगू एंड तक जरूर सुनिएगा। ट्रैफिक चालान, ये नाम सुनते ही जहन में आती है परेशानी, वक्त का ज़िया और जुर्माने का ख्याल, है ना। अक्सर हम इसे एक ऐसी मुसीबत समझकर कबूल कर लेते हैं जिसका शायद कोई हल ही नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कानून ने हमें इस मामले में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है? नहीं। चलिए आज हम उन कानूनी रास्तों से पर्दा उठाते हैं जो शायद आपके इल्म में ना हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अवामी कानून चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कानून से जुड़ी ऐसी अहम मालूमात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। तो असल सवाल ये उठता है, जब ट्रैफिक चालान हो ही जाए तो करना क्या चाहिए? क्या सिर्फ जुर्माना भर देना ही वाहिद रास्ता है या कानून हमें कोई और इख्तियार भी देता है? अक्सर लोग इस मामले में घबरा जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। आइए इन कानूनी रास्तों को एक एक करके बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। इस मसले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारी तरीकों की, जैसे कि अदालत या हुकूमत की तरफ से मिलने वाली ऑफर्स। फिर हम आजकल के नए मसले यानी गलत ई चालान्स का हल तलाश करेंगे। इसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर मौके पर वार्डन रोक ले तो क्या करना चाहिए। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इस पूरी परेशानी से बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सरकारी तरीकों की जो कानून आपको फराहम करता है। अगर आपका चालान हो गया है तो फौरी परेशान होने के बजाय ये जान लें कि सिस्टम के अंदर ही इसके हल के लिए 2 बड़े रास्ते मौजूद हैं। एक है अदालत और दूसरा है हुकूमती ऑफर्स। सबसे पहला और आसान तरीका है थोड़ा सब्र करना और हुकूमती ऑफर्स का इंतजार करना। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पंजाब और सिंध की हुकूमतें वक्त पर पुराने जुर्मानों पर भारी डिस्काउंट देती हैं, कभी 25% तो कभी 50% तक। इसलिए ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस और खबरों पर नजर रखना आपके काफी पैसे बचा सकता है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट का इंतजार नहीं कर सकते या आपको पूरा यकीन है कि चालान गलत हुआ है, फॉर एग्जांपल आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में थे, तो फिर आपके पास एक और बहुत अहम कानूनी हथियार है, अदालत। जी हां, आप अपने चालान को ट्रैफिक कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और इसका तरीका भी इतना मुश्किल नहीं है। देखें, सबसे पहले चालान पर जो तारीख दी गई है उस दिन अदालत में पेश होना है। फिर दूसरा कदम, जज के सामने अपना पूरा मौकफ वाजे करना है, अपनी पूरी बात बतानी है। और सबसे अहम तीसरा कदम, अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल की पर्ची, तो उसे जरूर पेश करें। जज के पास यह इख्तियार है कि वो हमदर्दी की बुनियाद पर जुर्माना कम कर दे या हो सकता है बिल्कुल माफी कर दे। अच्छा जी, अब आते हैं उस मसले की तरफ जो नए दौर की टेक्नोलॉजी ने पैदा किया है, गलत ई चालान्स। कैमरा ने ट्रैफिक कंट्रोल को बेहतर तो किया है, लेकिन कई बार इसकी गलती का खमियाजा आम शहरी को भुगतना पड़ता है। तो सोचिए, अगर आपके घर एक ऐसा ई चालान आ जाए जो आपका है ही नहीं, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, ई चालान असल में एक ऑटोमेटिक टिकट है जो सीसीटीवी कैमरा बनाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा 100% ठीक नहीं होती। कभी कैमरा नंबर प्लेट गलत पढ़ लेता है तो कभी गाड़ी की पहचान में गलती हो जाती है। नतीजा, एक गलत चालान आपके दरवाजे पर। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इसका भी एक बिल्कुल वाज़े हल मौजूद है। इस मसले का हल हर शहर में थोड़ा सा अलग है और ये स्लाइड आपकी आसान रहनुमाई के लिए है। देखें, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको लाहौर की कुर्बान लाइंस जाना होगा। इस्लामाबाद वालों के लिए F8 में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स है और कराची में आपको DIG ट्रैफिक ऑफिस जाना पड़ेगा। इन तमाम जगहों पर आपको बस एक लिखित दरख्वास्त देनी होती है। तस्दीक के बाद वो गलत चालान सिस्टम से हटा दिया जाता है। सिंपल। तो ये तो बात हुई कैमराज और अदालत की, लेकिन उस सिचुएशन का क्या जब आपको सड़क पर एक ट्रैफिक वार्डन रोकता है? ये वो लम्हा होता है जहां आपका रवैया यानी बहस या नरमी मामले को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आइए देखते हैं कि इस सिचुएशन को कानून के मुताबिक कैसे हैंडल करना है। यहाँ एक ऐसी कानूनी बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते। ट्रैफिक कानून में सिर्फ जुर्माने का जिक्र नहीं है, बल्कि वार्निंग का भी इख्तियार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हर मामूली गलती की सजा चालान नहीं होती। अगर आपसे अनजाने में कोई छोटी सी गलती हो गई है तो वार्डन के पास ये कानूनी हक है कि वो आपको जुर्माने के बजाय सिर्फ तंबीह करके यानी वार्न करके जाने दें। और इस मौके पर आपका रवैया सबसे जरूरी है। जैसा कि स्लाइड में साफ साफ लिखा है, अगर आप वार्डन से उलझेंगे, बहस करेंगे, तो भाई चालान तो फिर पक्का है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप नरमी से अपनी गलती मान लेते हैं और आइंदा एहतियात का यकीन दिलाते हैं तो वार्निंग मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने चालान होने के बाद के हल पर बात की, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी तो यह है कि चालान की नौबत ही ना आए। आइए अब बात करते हैं उन जरूरी हिदायत और एहतियाती तदाबीर की जो आपको इस परेशानी से दूर रख सकती हैं।
देखिए, तैयारी हर मामले में अहम है। अगर आपको ट्रैफिक के सिलसिले में किसी दफ्तर या अदालत जाना पड़े तो ये चीजें हमेशा अपने पास रखें। गाड़ी के असल कागजात, अपना शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। और एक अहम बात याद रखें, ड्राइविंग लाइसेंस का होना रियायत मिलने के इम्कान को बढ़ा देता है, और अगर वाकई कोई इमरजेंसी थी तो उसका सबूत आपका केस बहुत मजबूत कर देगा। अब एक ऐसी गलती पर बात करते हैं जो बहुत आम है और लोगों को बरसों परेशान करती रहती है। जब भी आप अपनी गाड़ी बेचें, फौरी तौर पर उसकी मालकियत नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करवाएं। अगर आप ये नहीं करते तो गाड़ी बेचने के सालों बाद भी नए मालिक के किए गए चालान आपके नाम पर आते रहेंगे और आप बिला वजह एक लंबी कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर चालान ऑटोमेटिक कैमरास कर रहे हैं, इनसे बचना अब पहले से भी ज्यादा आसान है। सिर्फ ये 3 सुनहरे उसूल याद रखें। पहला, सिग्नल पर हमेशा सफेद स्टॉप लाइन से पीछे रुकें। दूसरा, मोटरसाइकिल पर हेलमेट लाजमी पहनें। और तीसरा, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन को बिल्कुल भूल जाएं। ये 3 आसान आदतें आपको दर्जनों चालान से बचा सकती हैं। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है, खुलासा क्या है? वो इस स्लाइड पर लिखे जुमले में छुपा है। जुर्माना माफ करवाने का सबसे मजबूत तरीका ये साबित करना है कि खिलाफ वर्जी अनजाने में हुई या फिर किसी शदीद मजबूरी के तहत हुई। हमेशा याद रखें, कानून सिर्फ सजा नहीं देता, इंसानी हमदर्दी को भी समझता है। और अब इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई कानून इतना पेचीदा है कि हम उसे समझ नहीं सकते, या हम अपने हुकूक को जानने की जहमत ही नहीं करते? इसका जवाब आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि अवामी हुकूक पर इसी तरह सीधी और खुली बात होती रहे तो अभी अवामी कानून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट्स में जरूर लिखें कि ये मालूमात आपको कैसी लगी और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। पूरी गुफ्तगू सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।